सिक्के गिर गए, कोई बात नहीं, उठा लो। और अगर कम पड़े तो बता देना, ज्यादा दे देंगे। कौड़ी की कनीज, तुमने हमारे हाथों की मेहंदी खराब कर दी। हाथों की मेहंदी गलती से मिल जाने से हाथों की लकीरें नहीं मिलेगी। तुम कनीज हो और कनीज ही रहोगी। परेशान मत होइए, आपकी मेहंदी तो फिर से लग जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए मान, हम आपकी मेहंदी ठीक करवा देते हैं। आइए। जाइए अनार, अपना हाथ धो लीजिए और जाइए यहां से। हमें क्षमा कर दीजिए अनार, पर इस समय मानबाई की मानसिक स्थिति बहुत नाजुक है और आगरा और आमेर के बीच ये रिश्ता होना बहुत जरूरी। हम मजबूर हैं। कौन है जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ रहा है? कौन है वो? सिपाहियों, हमारी इजाजत के बिना यहां आने की जुर्रत किसने की? अनारकली, तुझे क्या लगता है हमारी हाथों की मेहंदी खराब कर दी तो तू हमारी किस्मत खराब कर देगी? यहाँ हमारे विवाह की मेहंदी चल रही है और तू अपने ख्वाब से जा रही है। हम क्या ख्वाब देखेंगे राजकुमारी, वो तो हम कब के दूसरों को दे चुके। तुझे लगता है कि तूने सलीम हमें खैरात में दिया है? खैरात में तो हीरे मोती जैसी मामूली चीजें दी जाती हैं राजकुमारी। मोहब्बत तो किस्मत से मिलती है। आपकी किस्मत में थी, आपको मिल गई। सलीम, हमारा हक है,
और तू हमसे हमारा हक छीनना चाहती है। बचपन से लेकर आज तक हमें हक नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां मिली हैं। जिस चीज की आदत ही नहीं वो लेकर हम क्या करेंगे। हम तो बस दुआ कर सकते हैं कि आप और साहिब आलम हमेशा खुश रहे। न तो तेरी कोई औकात है ना तेरी दुआ की। और सलीम हमारे हैं, और जो मान बाई का है वो सिर्फ मान बाई का है। कोई और उनका नाम हथेली पर लेकर घूमे ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। राजकुमारी आप क्या कर रही हैं? लो, मिटा दिया सलीम का नाम तुम्हारी हथेली सामने। साहिब आलम के नाम की मेहंदी हमें उसने लगाई, लेकिन इसका रंग पक्का आपने कर दिया। अब चाहे ये हाथ क्यों ना कट जाए, अगर उनका नाम इस पर से नहीं जाएगा, इस मेहंदी का रंग तो कुछ दिनों में फीका पड़ जाएगा, पर ये रंग अब हमेशा रहेगा। इस सजा पर हमारी पूरी दुनिया कुर्बान। इस सजा के लिए शुक्रिया राजकुमारी। अब कोई कुछ भी कर ले, ये हमारा ही रहेगा। मेहंदी की रस्म हम दोनों को मुबारक हो राजकुमारी। बताओ कौन आएगा यहाँ? जल्दी बताओ वरना तुम सबको जिंदा जला देंगे। बताओ। नहीं साहिब आलम। बताइए, बताइए। बताता हूँ। हम बताते हैं। बताइए बड़ी अम्मी, किसने की है ये गुस्ताखी? आप जानना चाहते हैं ना किसने की है ये गुस्ताखी? आइए हमारे साथ। आइए। अल्लाह, ये लड़की भी ना सच में। इधर देखा अनार। हाय। अनार तुम मुस्कुराई क्यों जा रही है? तेरी आंखों में आंसू है और होठों पे हंसी। तू सच में दीवानी हो चुकी है अनार। तुझे दर्द नहीं होता? अब तो दर्द तब होता है जब दर्द नहीं होता। अनार, किस्मत का भी कैसा अजीब खेल है ना उसने। जिस नाम को हम मिटाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे हाथों पर इतना गहरा छप गया है कि किसी की लाख कोशिश करने पर भी नहीं मिटेगा। हमारे हाथों में मोहब्बत की लकीरें हो ना हो, मोहब्बत का नाम जरूर छप गया है। जिसने वो तस्वीर जलाई है वो गुनहगार
यही है सलीम। यहाँ तो कोई नहीं है बड़ी अम्मी। वो रही आपकी गुनहगार। ये क्या मजाक है बड़ी अम्मी? ये मजाक नहीं, सच है सलीम। वो तस्वीर हमने जलाई है, आपकी बड़ी अम्मी ने जलाई है। हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर ए आजम की बड़ी बेगम रुकैया ने जलाई है। सोच क्या रहे हैं सलीम? गुनहगार आपके सामने है, सजा दीजिए। तलवार भी यही है और हमारा सर भी यही। दोनों में इतनी दूरी क्यों? हाथ में तलवार, दिल में इरादा, लेकिन हाथ क्यों रुक गए सलीम? आज अगर आपने हमारा सर कलम नहीं किया तो हमें अफसोस होगा कि हिंदुस्तान के शहजादे की तलवार लोहे की तो है, लेकिन इरादा मिट्टी का। हमारे इरादे मिट्टी के नहीं है बड़ी अम्मी। आपकी बड़ी अम्मी होने का लिहाज कर रहे हैं। वैसे आप बताएंगी कि आपने ये हरकत क्यों की? आपका निकाह तय हुआ है मान भाई, कि खुशहाली है महल में छाई। निकाह आपका तय हुआ है मान भाई। इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, कहीं नजर न लग जाई। हमारी इजाजत के बगैर तो हवा भी छूने से कतराती है, और तुमने हमें हाथ लगाने की जुर्रत की। इस महल में पांव की जूती अपने आप को सर का ताज बनाने के सपने देख रही है, लेकिन इस जूती को उसकी असली औकात दिखाना हमें आता है। ये लो, जूती उठाओ। हम आपको जरूर बताएंगे सलीम, ये गुनाह हमने क्यों किया। हम आपकी और अनारकली की मोहब्बत से वाकिफ हैं सलीम। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मोहब्बत रवायत के खिलाफ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके लिए इस मोहब्बत को राज रखना कितना जरूरी है। और क्या करें, बादशाह सलामत आपसे मिलने आ रहे थे। अगर अनार की वो तस्वीर वो देख लेते तो क्या करते ये खुदा ही जानता है। इसलिए हमने उनकी नजरों से बचाने के लिए उस तस्वीर को अपने हाथों से जला दिया। आपकी इस मां ने आपकी खुशियां, आपकी मोहब्बत को इन्हीं हाथों से आग लगा दी सलीम। हमें सजा दीजिए, सजा दीजिए सलीम, हमें सजा दीजिए। आपका ख्वाब हमारे सामने, आपका ख्वाब, आपकी मोहब्बत छीन रही है। आपको किसी और से निकाह करना पड़ रहा है, लेकिन ये माँ अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही। एक माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है। आपकी दुआ से हमें हमारी मोहब्बत जरूर मिलेगी।
हमारी पहली बेगम अनारकली ही बनेगी। आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। आप सच कह रहे हैं ना सलीम? जी बड़ी अम्मी। आपने ये खबर देकर हमारे दिल को टूटने से बचा लिया। कब है निकाह? कहाँ है बेटा बताइए, हम खुद आपका निकाह करवाएंगे। हमारा बड़ी अम्मी, हम आपसे वादा करते हैं कि हमारा निकाह होते ही सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। कोई बात नहीं सलीम, ये निकाह कब है ये तो हम पता लगा के ही रहेंगे। हम बहुत खुश हैं सलीम। आज हम आपकी मोहब्बत के लिए शुक्राना नमाज पढ़ेंगे। खुश रहो सलीम। हम चलते हैं। जी। ये लो, जूती सर पर रखो। सुना नहीं हमने क्या कहा? आईना लाओ। आंखें खोल और देख, यही है तेरी औकात। बेगम, इस महल में अपने धूल को उड़ने की इजाजत दी है, लेकिन आज हमने दिखा दिया कि धूल की असली औकात जूती के नीचे होती है। आपने ये गलत किया मान भाई। खानम हमारी पुरानी वफादार है। ऐसी पुरानी वफादार को सर पे चढ़ा के अगर पतवार हाथ में सौंप दोगे ना तो नाव डूब जाएगी, और उसके साथ आप भी डूबेंगी रुकैया बेगम। मानबाई तो हमारी कठपुतली है। खेल शुरू होने से पहले हम इस कठपुतली को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। रुक जाइए मानबाई। हमने कहा खानम हमारी पुरानी वफादार है। लेकिन इनका एक पर नहीं, 2 जूतियों पर हक है। बेगम, जब बारात निकल रही है तो दुल्हन का श्रृंगार अच्छी तरह से होना चाहिए। गलती हमारी है कि हमने इन्हें अपने सर पर कुछ ज्यादा ही चढ़ाकर रखा था। आपने औकात दिखाकर